दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कई सारी वैरायटीज पर मैं बात कर चुका हूँ चाय की। तो आज मैं एक नई वैरायटी लेके आया हुआ हूँ और आप इसे भली भांति जानते हैं। तो आज मैं विषय है मेरा पुदीना चाय। हर घूंट में ताजगी, सेहत और सुकून, इसका शीर्षक है। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा हरा पत्ता आपकी थकान, भारीपन और तनाव को कुछ ही मिनटों में हल्का महसूस करा सकता है। रसोई में आसानी से मिलने वाला पुदीना जब चाय का रूप लेता है तो सिर्फ एक पेय नहीं रहता, बल्कि ताजगी, सुकून और स्वास्थ्य का अनोखा संगम बन जाता है। पुदीना तो हम चटनी उटनी वैसे भी यूज करते हैं, लेकिन क्या पुदीना चाय सिर्फ स्वाद के लिए पी जाती है, या इसके पीछे कोई कारण छिपा है, कोई फायदा छिपा है जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। तो आओ जानते हैं पुदीना चाय की कहानी, इसके से होने वाले फायदे और कुछ सावधानियां। पुदीना दुनिया का सबसे लोकप्रिय सुगंधित जड़ी बूटियों में से एक है। और हम लोग गांव में रहते थे तो कुएं की जो मुडेर होती, जिन पे जगत बोलते थे, उन पे ऑटोमेटिकली जो है पुदीना लगा देते थे, तो सालों साल चलता रहता था और उसी से चटनी वगैरह की पूर्ति होती रहती थी। तो पुदीना दुनिया की सबसे लोकप्रिय सुगंधित जड़ी बूटियों में से एक है। इसकी पत्तियों में मौजूद प्राकृतिक तेल, खासकर मेंथोल, इसे ठंडक भरा एहसास और ताजगी देने वाला स्वाद प्रदान करता है। मेंथोल की खुशबू बड़ी निराली होती, बड़ी सुकूनदायी होती है। तो भारत में पुदीना सदियों से भोजन में, चटनी, घरेलू नुस्खों का हिस्सा रहा है। गर्मियों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह शरीर को हल्कापन और ताजगी का एहसास दिलाता है। दोस्तों, पुदीना चाय के स्वाद के विषय में भी जान लेते हैं। स्वाद तो आप खैर पूर्व परिचित हैं। तो अगर भोजन के बाद पेट भारी महसूस होता है, गैस और अपच की समस्या बढ़ जाती है, पुदीना चाय तुरंत आराम पहुंचाती है। संभवतः यही पुदीने का तेल है जो अमूमन पुदीना अर्क नाम से जो है, हम लोग गैस वगैरह की समस्या होती है, कब्ज की होती है, तो पीते हैं उसे। कैप्सूल भी आने लगे। इसकी ताजगी भरी खुशबू और प्राकृतिक तत्व पाचन प्रक्रिया को बनाने में सहायक माने जाते हैं। दूसरा लाभ इसका है ताजगी और मानसिक सुकून। पुदीना की सुगंध मन को तरोताजा महसूस करा सकती है। दिन भर की थकान के बाद एक गर्म कप पुदीना चाय आपको हल्का और शांत महसूस करा सकता है। इसमें मेंथोल जो है वो तीसरा फायदा है, गले में आराम का एहसास करा सकता है। हल्की खराश या मौसम बदलने पर गर्म पुदीना चाय कई लोगों को आरामदायक महसूस करा सकती है। हालांकि यदि समस्या गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, यही नहीं किसी भरोसे बैठे रहें। सांसों की दुर्गंध कम करने में भी इसकी बड़ी भूमिका है, मुंह की दुर्गंध को हटाता है। मेंथोल की ताजगी सांसों को फ्रेश महसूस करा सकती है। यही कारण है कि पुदीना का उपयोग कई टूथपेस्ट में भी कर रहे हैं, माउथ फ्रेशनर में कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी सुगंध जो है बड़ी निराली है और ताजगी का एहसास कराती है। शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक है। यदि इसे बिना अधिक चीनी के पिया जाए, यह दिन भर तरोताजा रहने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ध्यान रखें, पुदीना कोई दवा नहीं है। गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर को दिखाएं, इसी भरोसे ना बैठे रहें। लेकिन फिर भी छोटे मोटे जो लक्षण हैं उसको तो ये हटाती ही है। इसके संभावित लाभ व्यक्ति विशेष की जीवन शैली पर भी निर्भर करता है।
दोस्तों इसे बनाएं कैसे? सबसे बड़ी बात होती है बनाने का तरीका। 1 कप पानी उबालें, उसमें 8-10 पुदीना पत्तियां डालें, 3 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। चाहें तो थोड़ा शहद या नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर शहद डालना हो तो चाय को थोड़ा ठंडी होने के बाद शहद डालें। ज़्यादा तेज गर्मी में शहद का स्वाद जो है वो बेस्वाद हो सकता है। चाहे तो थोड़ा नींबू का भी वो भी मिला सकते हैं। यदि शहद डालना हो तो थोड़ा चाय ठंडी होने के बाद ही डालें ताकि शहद का स्वाद उभर कर सामने आए। कुछ ही मिनटों में आपकी खुशबूदार और ताजगी से भरपूर चाय तैयार है। नाम है पुदीना चाय। दोस्तों इसके विषय में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको एसिडिटी या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स गड़ बोलते हैं, जैसे मुंह से अचानक भभका सा आता है जिसमें तमाम लार वगैरह निकल जाती है, उसे गड़ बोलते हैं, उसकी समस्या रहती है तो पुदीना कुछ लोगों में ये लक्षण बढ़ा भी सकता है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, माताएं जो भी हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को नियमित रूप से हर्बल चाय लेने से पहले मैंने कई बार बोला अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि पता लगे चले तो थे आराम के लिए और कोई मुसीबत गले पड़ जाए तो थोड़ा डॉक्टर से ज़रूर राय ले लें, क्योंकि आपकी कंडीशन के विषय में डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है। हर चीज़ की तरह पुदीना चाय का भी संतुलित मात्रा में सेवन करना बेहतर होता है। अगर आज आपको पुदीना चाय का जो सब्जेक्ट है पसंद आया है तो उस ताजगी को, उस सुकून को, जो हल्कापन है उसको महसूस किया है आपने या आगे आने वाले टाइम पे महसूस करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रोज़मर्रा की भाग-दौड़ में हम कुछ मिनट निकालना चाहते हैं तो 1 कप चाय का स्वाद लिया जा सकता है। हो सकता है आपका दिन काफ़ी खुशनुमा बन जाए। तो दोस्तों मेरा तो यही आग्रह है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार इसे क्यों ना आजमाया जाए। तो एक बार ज़रूर फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और किसी अगली चाय की शानदार कहानी के लिए पहले से ही तैयार रहें। मैं आप तक चाय की कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।